एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख सकते हैं। एड्रेसिंग मोड डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस का डेटा फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, फर्स्ट है ऑप कोड, दूसरा है एड्रेस वन। ऑप कोड मीन्स कि कौन सा ऑपरेशन हमें उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म करना है, ऑप कोड ऑपरेशन को बताता है। और एड्रेस जो है वो पर्टिकुलर ऑपरेंड कहाँ से मिलेगा उसका एड्रेस बताता है। तो यहाँ पर ऑप कोड और एड्रेस वन, यहाँ पर एड्रेस वन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर यहाँ पर एड्रेस 2 होते तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता, एड्रेस 3 होते तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता। तो यहाँ पर एड्रेस 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। यहाँ पर ऑप कोड दिया हुआ है 1101 और एड्रेस दिया हुआ है 10। एग्जाम्पल के लिए CPU के पास ऑप कोड जो है वो 110 है और एड्रेस 10 दिया हुआ है, बट ये सिर्फ एड्रेस 10 से CPU ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड कहाँ से मिलेगा। हो सकता है वो ऑपरेंड रजिस्टर से मिले या हो सकता है वो ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस से मिले। तो ये जो 10 है ये रजिस्टर का भी एड्रेस बता सकता है और या फिर मेमोरी एड्रेस का भी एड्रेस बता सकता है, या फिर और भी अदर ऑप्शंस होते हैं। बट इस ओनली 10 से CPU जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ऑपरेंड कैसे मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लैंडलाइन पे कोई अननोन नंबर से कॉल आए और वो उस कॉल पे हमें बोलें कि आप 8 बजे स्टेशन आ जाना हमें लेने, बट आपको नहीं पता कि ये जो नंबर है ये रॉन्ग नंबर भी हो सकता है या फिर हो सकता है रियल में हमारे कोई रिलेटिव आ रहे हों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस एड्रेस के साथ में एक और फील्ड इंस्ट्रक्शन में रखनी चाहिए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट होती हैं और ये एक्स्ट्रा बिट बताती हैं कि एड्रेस को कैसे यूज़ करें जिससे ऑपरेंड मिले। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की जाती हैं उन एक्स्ट्रा बिट्स को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। CPU में मल्टीपल टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जिनका यूज़ करके कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये एड्रेसिंग मोड का डेटा फॉर्मेट दिया हुआ है, ऑप कोड, मोड और एड्रेस। तो मोड जो है वो क्या बताता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है जिससे कि एड्रेस को स्पेसिफाई किया जा सके, तो इसको बोलते हैं मोड। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स दिए हुए हैं, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे इम्प्लाइड मोड है, इमीडिएट मोड है, डायरेक्ट मोड है, इनडायरेक्ट मोड है। ध्यान देने बात ये है कि ये जो 6 टाइप के मोड्स होते हैं ये कहलाते हैं नॉन कंप्यूटेबल मोड। नॉन कंप्यूटेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कंप्यूटेशंस की रिक्वायर्ड नहीं होती। कंप्यूटेशंस मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जितने भी ये कंप्यूटेशनल ऑपरेशन होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब कि इन मोड्स में ऑपरेंड्स लाने के लिए किसी भी प्रकार के कंप्यूटेशन की, और ये जो रिमेनिंग 4 हैं ये होते हैं कंप्यूटेबल मोड, मतलब इनमें कंप्यूटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड का मतलब है कि अभी हमारा जो डेटा फॉर्मेट था उसमें ऑप कोड मोड के साथ यहाँ पे एड्रेस भी ब्लॉक था, बट अगर एम्प्लॉयड मोड को यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयड मोड में क्या होता है कि यहाँ पर हमको अलग से एड्रेस की नीड नहीं होती है। ये ऑप कोड जो है ऑपरेशन बताता है, ठीक है, और जो हमारा अलग से ये एड्रेस होता है ये एड्रेस हमको बताता है कि ऑपरेंड कहाँ से मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉयड मोड में क्या होता है, ऑप कोड जो है वो ऑपरेशन और ऑपरेंड्स दोनों को डिस्क्राइब कर देता है। तो अगर ऐसा मोड जो ऑपरेंड और ऑप कोड दोनों को डिस्क्राइब कर दे उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड मोड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ छोटा सा फनी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ चौपाटी में हैं, तभी आपके पापा आए और बोले चले जाओ घर। तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि कौन सा घर? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अपने घर जाने के लिए ही पापा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जाओ क्या है? जाओ मीन्स ऑपरेशन, बताया गया है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और घर क्या है? घर मीन्स ऑपरेंड, मतलब आपको एड्रेस दिया गया है कि अपने घर जाना है। तो ऑप कोड क्या हो गया? जाओ, और ऑपरेंड क्या हो गया? घर। अब घर, आपको अलग से घर का अलग से एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है। इसी तरीके से एम्प्लॉयड मोड में क्या होता है, अलग से एक्सप्लिसिट एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसको इम्प्लिसिट एड्रेस जो है वो पता होता है। तो ये होता है एम्प्लॉयड मोड जहाँ पर अलग से एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड होता है इमीडिएट मोड।
इमीजिएट मोड, इस मोड में क्या होता है, जो एड्रेस वाला फील्ड होता है उस एड्रेस पार्ट में ही ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। दैट मीन्स ऑपकोड, मोड और एड्रेस, इसी एड्रेस वाले पार्ट में ऑपरेंड जो है वो मिल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इमीजिएट मोड। थर्ड होता है डायरेक्ट मोड। इस मोड में ये जो एड्रेस होता है ये क्या करता है, इफ़ेक्टिव एड्रेस बताता है। इफ़ेक्टिव एड्रेस मतलब मेमोरी में जाएंगे, मेमोरी का पहले एड्रेस बताएगा, ये एड्रेस मेमोरी का एड्रेस बताएगा और उस मेमोरी के एड्रेस के अंदर हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। दैट मीन्स इस एड्रेस में मेमोरी का एड्रेस मिलेगा और उस मेमोरी के एड्रेस के अंदर हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट या एब्सोल्यूट मोड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एड्रेसिंग मोड्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अभी ये 3 मोड्स क्लियर होंगे। अगर आपको ये 3 मोड्स क्लियर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एड्रेसिंग मोड्स में मैं लास्ट में एक एग्जांपल डिस्कस करूँगी और उस एग्जांपल से आपको सारे एड्रेसिंग मोड्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिए और थैंक यू।